आपने ख्वाजा साहब के ख्यालात सुन लिए। वो कहते हैं कि नए एनएफसी अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम नहीं करते, लेकिन सूबों से कहते हैं कि डिफेंस और डेट सर्विसिंग के लिए अपना अपना हिस्सा डालें। आपके ख्याल में आपकी इत्तेहादी जमातें इसको सपोर्ट करेंगे? जी, इसके लिए मुकालमा करना होगा, लेकिन ये बात तो हर जमात पर वाज़ेह है और पीपल्स पार्टी भी अभी पीडीएम के जो 16 महीने थे उसमें हवारी थी और काबीना में बैठे थे खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान के वफाक के ऊपर ना सिर्फ जो अंदरूनी और बैरूनी कर्जे वापस करने की ज़िम्मेदारी है, दिफा की ज़िम्मेदारी है, आज़ाद जम्मू कश्मीर की ज़िम्मेदारी है, गिलगित बल्तिस्तान की ज़िम्मेदारी है, साबका फाटा जो है जिसको अब ज़म किया गया है केपी में, उसकी ज़िम्मेदारी है। तो ये बहुत बड़े बड़े ऐसे जो हैं वो अकाउंट्स हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो 2008 में मेरी आंखों के सामने जब बना तो 40 अरब का था, अब वो 700 अरब क्रॉस कर गया। तो लिहाजा ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अब वफाक के पास जो रेवेन्यू का जो स्पेस है वो बहुत स्क्वीज हो गया, कम हो गया, और सूबों के पास एक स्पेस है। तो मसलन अगर ये तो एक मुकालमा है जिसका आगाज़ वफाकी हुकूमत ने गालिबन कर दिया है। ख्वाजा साहब की बात से मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है, लेकिन ये बताना है कि अगर हमें वफाक को वायबल करना है और उसको मुस्तकिल जो एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल आपको पता है हर साल बजट में आती है, उससे बचाने के लिए फिर सूबों को इसमें जो है कहीं ना कहीं अब एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैं तो बहुत देर से कह रहा हूँ कि इसके लिए हमें आइन में तरमीम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें एनएफसी अवार्ड की जो डिबेट है उसका आगाज़ कर देना चाहिए। गालिबन आज भी उसकी मीटिंग थी जो पोस्टपोन हुई, लेकिन ये जो है इसका एक बाकायदा पूरा पेपर बन के वफाक की जो वायबिलिटी है और मतलब सूबे अगर चलें फर्स्ट स्टेज में, फॉर एग्जांपल आपने बड़ा अच्छा कहा कि जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसी की जिम्मेदारी ले लें, चले हम उसमें और बाकी चीज़ें नहीं करते।